अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर और हवेलिया में बल्दियाती के जो ज़िमनी इंतखाबात थे तहसील मेयरशिप के लिए, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मैदान मार लिया। जे यू आई, ए एन पी, पी एम एल एन, पाकिस्तान पीपल पार्टी और जमात इस्लामी, जितने भी उम्मीदवार थे वो पी टी आई का मुकाबला न कर सकें और पी टी आई एक बार फिर जीत गई। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वोटर्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का है। हालांकि बहुत सारे बड़े जो जितने भी बड़े बड़े बुर्ज थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए हैं और ये तासुर दे रहे थे कि हम एक बार फिर अपना कुव्वत बनाएंगे। लेकिन हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स है वो अपनी जगह पर खड़े हैं। ब्रेड के साथ इनका जो एक लगाव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ जो लगाव है वो आज भी उनके साथ है और ये साबित कर दिया। सिफर इस्लाम सिफ़ी साहब भी ये तमाम मनाजिर नज़दीक से करीब से देख चुके हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी साथी हैं। सिफ़ी साहब, शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइए कि कल ये जो नताइज आ गए हैं ये एक्सपेक्टेड थे? ऐसे ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ये देख रहे हैं कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं, इससे लोग निकलते रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नताइज कुछ अलग किस्म के आ जी गए हैं। बिल्कुल नासिर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में वजूहात कई एक हैं। सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख़्याल में वो ये है कि जो अपोजिशन जमातें थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस वक्त उनका ग्राफ ज़्यादा बुलंद था। जब ये यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जनरल इलेक्शन हुआ और यहाँ सूबाई हुकूमत पी टी आई की थी, तो ये जो नशिस्त है ये जे यू आई जो उस वक्त अपोजिशन में थी वो उसने जीती थी। तो अब चूँकि जो पी डी एम जिसमें जे यू आई भी शामिल है उसकी जमातें हुकूमत में है और पी टी आई ख़ुद जो है वो अपोजिशन में है, तो चूँकि काफ़ी ऐसे इकदाम हुए हैं जिसमें आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई को आप देख लें, जो IMF की शराइत पे जो कर्ज़े लिए गए हैं उसका जो उसकी सज़ा आवाम को दी जा रही है, तो उसकी एक एक लोगों का जो एक रद्दअमल है वो इस सूरत में सामने आया है। दूसरी बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और उनके साथ इस अरसे में जो कुछ होता रहा है उनके ख्याल के मुताबिक इंतकामी कार्रवाई का निशाना उनको बनाया जाता रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जाती रही है। तो ये एक ऐसा मौका उनके हाथ आया था कि जिसमें वो एक रद्दअमल, जमहूरी रद्दअमल का इजहार उन्होंने किया। उनका जोश व खरोश ज़्यादा था, उनका वलवला ज़्यादा था, उनकी जो एफिशिएंसी थी और उनकी कोशिश थी वो इस हवाले से ज़्यादा हमें नज़र आई। जो मुतल्लिका जो PTI का उम्मीदवार है इनामुल्लाह जिसने सीट जीती है, वो गरीब आदमी है, मुतवसत तबके का भी नहीं है बल्कि लोअर मिडल क्लास का है, गरीब आदमी है। और उसके लिए एक रात में एक इजलास हुआ और 32 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने और उनके कारकुनों ने। तो उनका जोशो जज्बा ज़्यादा था बनिस्बत जो दूसरी उनके मद्दे मुकाबल जमातें थी। तो एक उन्होंने बदला लिया है और बताया उन्होंने कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे सूबाई या कौमी, उसके चले जाने के बाद भी पीटीआई का जो वोट बैंक है वो उसी के पास है। जी देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क शायद जनरल इलेक्शन जब हो तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ वोट नज़रियाती किस्म का होता है। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, वो बंदा जो है नज़रियाती, वो अपनी पार्टी का और पार्टी के इंतखाबी निशान को वो वोट देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि उम्मीदवार के साथ होते हैं। जो इलेक्टेबल्स वैसे ही तो मशहूर नहीं हो गया ना, ये लफ्ज़ इलेक्टेबल की इस्तिलाह जो है वो इसी वजह से है कि उम्मीदवार के साथ ज़रूर ऐसे लोग होते हैं और वो असरअंदाज होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी तहरीक इंसाफ की कि ज़्यादा लोग उनके नज़रियाती हों, जो जमात के साथ हों, जो लीडरशिप के साथ हों, और वो इलेक्टेबल के चले जाने से उन पर कोई असर ना पड़े। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम ये देखते हैं कि नज़रियाती वोट ज़्यादा है पीटीआई का। असल में वो इलेक्शन में उसका पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो तहरीक इंसाफ इंटैक्ट थी मथुरा के इलेक्शन में। अलबत्ता हवेलिया में आज़ाद उम्मीदवार जीता है और वहाँ पीटीआई ने शिकस्त ली है, शिकस्त हासिल की है, शिकस्त उसको मिली है। तो ये मिला जुला जो है ना जनरल इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, मुझे लगता ये है कुछ इलेक्टेबल्स असरअंदाज होंगे, कहीं कहीं जगहों पर नज़रियाती कारकुन और उसका वोट असरअंदाज होगा। ओके, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो बड़े इंतहाई एक मुश्किल में है। इमरान खान जेल चले गए हैं, उसके जो इलेक्टेबल लोग थे वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवानों में वो दम अब भी है कि वो पोलिंग स्टेशन तक घरों से लोगों को निकाल के, वोटरों को निकाल के पहुंचा दें। हालांकि और भी पार्टियों के लोग होंगे, लेकिन कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की जो वोट है वो इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन तक बआसानी आ सकते हैं, एक जज्बे के तहत आ सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट जो आम जनरल जो इंतखाबात है आ रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनकी जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे नहीं होंगे, या शायद ये भी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही न रहें। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। लेकिन बाद में जो सूरत हाल सामने आ रही हैं, जिस तरह भी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक और व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।